DSSB की तरफ से एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी सामने आई है, जो कि लीगल असिस्टेंट, असिस्टेंट मैनेजर सिविल, जूनियर इंजीनियर सिविल और प्लेन ग्रेजुएशन वालों के लिए असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी है। साथ ही साथ ये प्लेन ग्रेजुएशन बेसिस पे रहने वाली है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 24/2/2026 से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा, जो कि 25/3/2026 तक आप फिलअप कर सकते हैं। अगर लीगल असिस्टेंट की बात की जाए तो इन सारे डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी में 5, दिल्ली अर्बन शेल्टर में 2, डिपार्टमेंटल ऑफ लॉ में 2 और दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में 1, दिल्ली जल बोर्ड में 32, दिल्ली एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड में 1। अब हमारे काम वाली पोस्ट की बात करें की जाए तो जूनियर इंजीनियर सिविल दिल्ली जल बोर्ड में टोटल 180 वैकेंसी आई है। जूनियर इंजीनियर न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल में 101 और असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर की जो वैकेंसी है सर्विस डिपार्टमेंट में वो टोटल 576 वैकेंसी आई है, जो कि ये बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। और साथ ही साथ ये पोस्ट एसएससी सीजीएल से भी ये अच्छी पोस्ट ऑफर करती है, साथ ही साथ अच्छी सैलरी भी। दूसरे असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की बात की जाए तो टोटल 3 सीटें हैं। असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट की बात की जाए तो टोटल 8 वैकेंसी आई है। टोटल वैकेंसी की बात की जाए तो 911 वैकेंसी रहने वाली है। नोटिफिकेशन में आगे बढ़े तो दिल्ली जल बोर्ड असिस्टेंट इंजीनियर की जो है इसेंशियल क्वालिफिकेशन उस आपका सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री होनी चाहिए। पे स्केल आपका लेवल 7 का रहने वाला है। ग्रुप बी की आपकी जॉब रहने वाली है और जो पे स्केल रहने वाला है वो 44,900 से 1,42,400 तक जाएगा। और आपकी जो अपर एज लिमिट होनी चाहिए वो 30 साल एक्सीड नहीं करनी चाहिए। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की बात की जाए तो इसमें भी सेम आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए और एज लिमिट जो है वो 32 ईयर्स है। अब जूनियर इंजीनियर सिविल की बात की जाए तो टोटल यहाँ पे जो पोस्ट है वो 180 है। और यहाँ पे आपका डिग्री होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग का, या फिर 3 इयर्स डिप्लोमा होना चाहिए और साथ में 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो ये है जूनियर इंजीनियर न्यू दिल्ली म्यूनसिपल काउंसिल का। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 101 है। इसमें 3 इयर्स का डिप्लोमा मांगा गया है। जो आपका पे स्केल रहने वाला है वो 35,400 से 1,12,400 तक जाने वाली है। आपका एज 18 से 32 साल के बीच में होना चाहिए। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट पोस्ट है वो सर्विस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट पे, जिस पे लगभग सबसे बड़ी वैकेंसी आई है 576 की। इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपका किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से डिग्री होना चाहिए। आपका जो पे स्केल रहने वाला है वो 44,900 से 1,42,400 तक। पे लेवल 7 रहने वाला है। ग्रुप बी की जॉब होगी, मिनिस्ट्रियल जॉब रहेगी, नॉन गैजेटेड पोस्ट पे। एज लिमिट जो रहने वाली है 21 से 30 तक है। अब दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की सारा चीज़ इसमें सेम ही रहेगा। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें 3 है। आगे बढ़े तो दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड, इसकी भी क्वालिफिकेशन सेम है और एज लिमिट यहाँ 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब नोटिफिकेशन में आगे बढ़े तो आपको इस साइट पे जाके इस वाले फॉर्म को अप्लाई करना है। जो इसकी फ़ी रहने वाली है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 100 रहने वाली है और SC ST PWBD वालों के लिए और एक्स सर्विसमैन वालों के लिए ये फॉर्म बिल्कुल ही फ्री है। अब इसमें बात करें अगर कि आपका पेपर जो होगा किस मोड में होगा, तो पेपर जो आपका लीगल असिस्टेंट के लिए होने वाला है वो 2 टायर में होगा। 2 घंटे का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन होंगे और टोटल 200 मार्क्स के लिए आप इसमें फाइट कीजिएगा। सेकेंड टीयर में भी वही आपका डोमेन पेपर होगा 100 मार्क्स का। और हम लोग वाले वैकेंसी की बात की जाए AE और JE के लिए तो ये 1 टीयर होगा टेक्निकल का। 3 घंटे का आपका 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा, जो कि 100 क्वेश्चन उसमें होंगे। क्वेश्चन की बात करें तो जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल एबिलिटी, हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन और इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, सारे क्वेश्चन से 20-20 क्वेश्चन होंगे और टोटल 100 मार्क्स का पेपर रहने वाला है। जेई सिविल की बात की जाए तो यहाँ आपका सेक्शन बी में भी आ, सारे क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे और ये डोमेन पेपर आपका रहने वाला है। 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं 200 मार्क्स के लिए। अगर असिस्टेंट सेक्शनल ऑफिसर की बात की जाए तो ये 2 टायर में आपका एग्ज़ाम होगा। 2 घंटे का पेपर होगा जिसमें आपके 200 क्वेश्चन होंगे। 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए। यहाँ भी आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस,
एप्टी, हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव होगा 200 मार्क्स का, जिसमें 40 मार्क्स ईच के लिए रहेंगे, हर सेक्शन के 40-40 क्वेश्चन। सेकंड ईयर की बात की जाए तो 3 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है, 200 मार्क्स के पेपर होंगे, जिसमें यहाँ भी सेम जनरल अवेयरनेस सेम ही रहेगा आपका, जो कि 200 मार्क्स का रहने वाला है। और इस सेकंड पेपर के पार्ट 2 की बात की जाए तो वहाँ ऐसे एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज़ ये 50 मार्क्स का रहने वाला है, लेटर और एप्लीकेशन राइटिंग 25 मार्क्स का रहने वाला है, प्रिसाइज राइटिंग समराइजिंग 25 मार्क्स का रहने वाला है। ये जितने दोनों एग्ज़ाम 2 टीयर में आपके कंप्लीट होंगे। पोस्ट प्रेफरेंस की बात की जाए तो यहाँ इन लोगों ने मेंशन किया है कि अगर दो कैंडिडेट का अगर मार्क्स सेम होता है तो जिसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा है, मतलब जिसकी जे एज ज़्यादा है, उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाएगी। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल, PWBD को 10, PWBD SC/ST वाले को 15, PWD OBC को 13, और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को 5 ईयर ग्रुप बी के पोस्ट के लिए और ग्रुप सी के लिए 40 ईयर्स। थैंक यू।